नवरात्रि पूजन से जुड़ी कई परंपराएं हैं, जैसे कन्या पूजन। शिव पुराण में एक प्रसंग है कि माता पार्वती जब 8 वर्ष की थी तो उनके पिता पर्वतराज हिमवान पार्वती जी को साथ लेकर शिव जी की सेवा में उपस्थित हुए। हिमवान को नारद जी ने बता दिया था कि भगवती ने आपके घर में अवतार लिया है और इनका विवाह शिव जी से ही होना तय है। जब शिवजी ने हिमवान के साथ बालिका गौरी को देखा तो कौतुक किया। उन्होंने हिमवान से कहा कि आप प्रतिदिन मेरे दर्शन को आ सकते हैं, परंतु यह बालिका नहीं आ सकती। तब माता ने बड़े मधुर स्वरों में शिवजी के साथ तर्कपूर्ण रूप से प्रकृति और पुरुष का संबंध बताया, जिससे शिवजी प्रसन्न हुए और माता को सेवा का अवसर प्रदान किया। कुंवारी कन्याएं माता के समान ही पवित्र और पूजनीय मानी जाती है। इसलिए नवरात्रि में जब माता की विशेष आराधना की जाती है, उस दौरान कन्या पूजन की विशेष रूप से मान्यता दी गई है। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की कन्याएं साक्षात माता का स्वरूप मानी जाती है। यही कारण है कि इसी उम्र की कन्याओं के पैरों का विधिवत पूजन कर भोजन कराया जाता है। माना जाता है कि होम, जप और दान से देवी जितनी प्रसन्न होती है, उतनी ही प्रसन्नता माता को कन्या पूजन से होती है। कन्याओं के विधिवत सम्मानपूर्वक पूजन करने से माता की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के हृदय से भय दूर हो जाता है। उसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। उस पर माँ की कृपा से कोई संकट नहीं आता। नवरात्र में कन्या पूजन के लिए जिन कन्याओं का चयन करें, उनकी आयु 2 वर्ष से कम न हो और 10 वर्ष से अधिक न हो। 1 वर्ष या उससे छोटी कन्याओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष से छोटी कन्याएं प्रसाद नहीं खा सकती। उन्हें प्रसाद पूजन आदि का ज्ञान नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में 2 से 10 वर्ष की आयु की कन्याओं का पूजन करना ही श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं के साथ एक बालक भी होना चाहिए, क्योंकि वह भैरव स्वरूप होता है। नवरात्र की सभी तिथियों को एक एक कन्या और नवमी को 9 कन्याओं के विधिवत पूजन का विधान है। यदि 9 नहीं कर पाते तो 5, 7 या 3 कन्याओं की पूजा करें। संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए। कन्याओं पर जल छिड़क कर रोली अक्षत का तिलक लगाएं, फिर आरती उतारें। आरती के बाद भोजन कराना चाहिए, फिर पैर छूकर उन्हें यथाशक्ति दान देकर विदा करना चाहिए। पूजन के समय जो मंत्र का उच्चारण करे वह इस प्रकार है: ओम मंत्राक्षरमयी लक्ष्मी मातृणाम रूपधारिणीं नवदुर्गा आत्मिकां साक्षात कन्याम आवाहम। 2 वर्ष की कन्या के पूजन से प्रसन्न होकर माता दुख और दरिद्रता दूर करती है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप माना जाता है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से धन धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी स्वरूप माना जाता है। इसकी पूजा से परिवार में मंगल कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं और सबका कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी स्वरूप कहा जाता है। रोहिणी को पूजन करने वाला मनुष्य स्वयं रोग मुक्त रहता है, उसका परिवार भी प्रसन्न रहता है। 6 वर्ष की कन्या को काली का रूप माना गया है। काली का रूप से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका कहा गया है। चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इसका पूजन करने से व्यक्ति में वाक पटुता आती है और वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या साक्षात दुर्गा कहलाती है। इसका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है तथा उसके असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती है। बोलिए दुर्गे मैया की जय।